अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो इम्पोर्टेंट टर्म्स का जो कि हैं इनैंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनैंशियोमर्स तो हम पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में ज़िक्र करते रहते हैं कि वो आइसोमर्स ठीक है जो कि जिनकी मिरर इमेजेस एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल हों, वो इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। फिर अब ये जो डायस्टीरियोमर्स हैं ठीक है, ये हमारे लिए एक नई टर्म है। हम इनको एक ही एग्जांपल से बड़ा ही आसानी से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। चलें आगाज़ करते हैं। देखें, इनैंशियोमर्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इनैंशियोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं, आइसोमर्स that are mirror images and also superimposable on each other। ठीक है, यानी कि वो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी हैं ठीक है, और एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल भी हैं, वो इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, इनकी मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी आपको बताई थी, जैसे कि लैक्टिक एसिड था, 2-बुटानॉल था। ठीक है, तो ये सारी मैंने एग्जांपल्स प्रीवियसली डिस्कस की हुई हैं। डायस्टीरियोमर्स हमारा एक मेन टॉपिक है आज का, जो कि है वो आइसोमर्स ठीक है, किसी भी कंपाउंड के वो आइसोमर्स डेट और नॉट परफेक्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, नॉर सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर। देखें, इनैंशियोमर्स तो एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होते हैं ठीक है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल भी होते हैं ठीक है, मगर जो उसी कंपाउंड के फर्दर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऐसे बनते हैं जो कि एक दूसरे की ना ही मिरर इमेजेस होते हैं ठीक है, ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल होते हैं, मगर होते वो आइसोमर्स ही हैं। और इंटरेस्टिंग थिंग इज दे आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। देखें, एक एग्जांपल लेते हैं हम सिंपल सी, वो है हमारे पास 2,3 डाइब्रोमो पेंटानोइक एसिड। इस एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स किस तरह एक दूसरे की मिरर इमेजेस ना होते हुए और ना ही सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे पर होते हुए ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और आइसोमर्स भी होते हैं। चलें देखते हैं जी। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, वो कुछ इस तरह है। ये आ गया हमारा, इसमें 2 कायरल सेंटर होंगे ठीक है, वो भी मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। एक हाइड्रोजन इधर, एक ब्रोमीन इधर ठीक है, और ये C2H5। तो ये हमारा पेंटेन तक बात पहुँच गई ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम मिरर इमेज ड्रा करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लें कि ये कायरल सेंटर हैं, तो आप ये देखें कि एक इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन है, एक CHO है, और एक पूरा ये ग्रुप अटैच है ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया। और नीचे वाला देखें तो एक के साथ C2H5 अटैच है ठीक है, एक के साथ हाइड्रोजन, एक के साथ ब्रोमीन है, और ना ही आप इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री के जरिए काट सकते हैं ठीक है। तो ये एक प्रॉपर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज ड्रा करेंगे तो वो भी सिंपल सी है, आप पहले ये सारा कुछ कर चुके हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा,
ये यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर, राइट साइड पर था तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, वो राइट साइड पर था तो लेफ़्ट साइड पर तो राइट साइड पे आ जाएगा C2H5, और यहाँ पर आ जाएगा CHO। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर 1 और ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव होने का क्या मतलब है, आप जानते हैं कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, और ये होगा हमारे पास लीवर रोटेटरी। इसके बाद हम इनकी थोड़ा सा चेंज करके और कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ गया CHO, बिल्कुल वही। हम इधर ब्रोमीन को एक साइड पे रख लेते हैं और हाइड्रोजन को एक साइड पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखें क्या होता है। ये हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर बन गया। इसकी अगर मिरर इमेज ड्रा करें तो हमारे पास मिरर इमेज यही आएगी ना कि यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, इसके सामने ब्रोमीन के, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया और यहाँ पर C2H5 आ गया, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये इमेज नंबर 4 होगी। अब आप देखें ज़रा कि क्या ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल हैं। जी, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं। तो ये दोनों, जब मैंने आपको डिफाइन शुरू में बताई थी कि आइसोमर्स डैट और मिरर इमेजेस आल्सो सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर, ठीक है। जब दो आइसोमर्स दोनों एक दूसरे पर नॉट सुपर इम्पोजेबल हों, ठीक है, सॉरी यहाँ पर नॉट सुपर इम्पोजेबल आना है, ठीक है, जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल भी ना हो और मिरर इमेजेस हों तो वो कहलाते हैं इनांशियोमर्स। तो ये दोनों तो एक दूसरे के हो गए इनांशियोमर्स, ठीक है। इसी तरह इमेज 1 और इमेज 2, ठीक है, ये एक दूसरे के इनांशियोमर्स हो गए, ठीक है, क्योंकि इमेज 1 और इमेज 2 एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। इसी तरह थर्ड और फोर्थ भी हैं। तो हम अगर यहाँ से इंटरप्रिटेशन करना चाहें तो क्या हम यहाँ से ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इमेज 1 and 2 and 3 4 इनांशियोमर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहाँ तक तो हमारी पिछला ही कंसेप्ट था कि हमें पता भी था कि इनांशियोमर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये चलो ठीक है, एक फर्स्ट और सेकंड हो गए इनांशियोमर्स हो गए, थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के इनांशियोमर्स हो गए, मगर बात यहाँ पर आ गई कि 1, 3, 2 और 2, ठीक है, ये कहाँ पर गए, ठीक है। अगर इनका रिलेशन निकालें तो ये कैसे एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो ये एक दूसरे के इनांशियोमर्स तो नहीं हैं, आइसोमर्स हैं, मगर डायस्टीरो आइसोमर्स हैं, ठीक है। डायस्टीरो आइसोमर्स का मैंने आपको डिफाइन बताई थी कि आइसोमर्स डैट आर नॉट परफेक्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर एंड नॉट सुपर इम्पोजिबल ऑन ईच अदर। मतलब परफेक्ट मिरर इमेजेस भी नहीं है, मगर ये भी नहीं है कि मिरर इमेजेस नहीं है तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगे एक दूसरे पर, नहीं, वो सुपर इम्पोज भी नहीं होते, ठीक है। जैसे ये देखें, फर्स्ट और थर्ड, इनको अगर गौर से देखा जाए तो एक लिहाज से यहाँ से ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस भी हैं इस लेवल से देखें तो, ठीक है। H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Br, ठीक है। तो इसी तरह ये यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं हाइड्रोजन और ब्रोमीन से, और ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते और ना ही मिरर इमेज रहते हैं। सिर्फ ये ना ही परफेक्ट मिरर इमेजेस हैं, पार्शियल मिरर इमेजेस हैं हाफ पार्ट से, ठीक है, मगर परफेक्ट मिरर इमेजेस नहीं हैं। तो ये एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड आर डायस्टीरोमर्स एंड सेकंड को देखा जाए तो ये भी, ठीक है, Br, ठीक है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर तक, इसका ये इधर तक मिरर इमेज है इसका, मगर नीचे आए तो ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर Br है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये नीचे वाला इसका इनांशियोमर वाला रोल देता है, मगर ऊपर जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होना चाहिए था, मगर ब्रोमीन है, तो इसलिए ये परफेक्ट मिरर इमेज नहीं है, मगर ये सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है सेकंड फोर्थ पर। तो फिर ये सेकंड और फोर्थ हो गए डायस्टीरोमर्स, आइसोमर्स। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि इनांशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स में फ़र्क क्या है, ठीक है, इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है,
और डायस्टीरियोमर्स किस तरह बनते हैं, हमने देखा कि इनांशियोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जो कि एक दूसरे पर मिरर इमेजेस होते हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ये तो हम तो पीछे देख चुके थे, ठीक है। मगर डायस्टीरियोमर्स का कंसेप्ट न्यू था, वो हमने देखा कि वो एक ही कंपाउंड के मजीद आइसोमर्स होते हैं, मगर वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल भी नहीं होते और ना ही वो अब एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। पार्शियल मिरर इमेजेस होते हैं, इसी वजह से वो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एनांशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स का कंसेप्ट देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।